सूरत में एलपी सवाणी एकेडमी वेसु शाखा द्वारा सीबीएसई नेशनल योगासन टूर्नामेंट बॉयज अंडर 14, 17, 19 शाळा परिसर में आयोजन કરવામાં આવ્યું છે। એલપી સવાણી એકેડમીએ ગૌરવપૂર્વક પ્રતિષ્ઠિત સીબીએસઈ રાષ્ટ્રીય યોગાસન ટુર્નામેન્ટ 2024-25 નું આયોજન કર્યું હતું। ગુજરાતમાં પ્રથમ વખત આવો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। ગુજરાતમાં પ્રથમ વખત સીબીએસઈ નેશનલ ગેમના આયોજક બનીને ઇતિહાસ રચ્યો છે। कार्यक्रम में लगभग 150 शालाओं अंदाजे 500 विद्यार्थीओं तेमनी योगासन कौशल्यનું प्रदर्शन કરીને આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો। Namaste Surat and a very good morning to one and all present. I am Motushi Sharma, principal of LP Savani Academy Besu, Surat, and today I am very much thrilled and excited कि गुजरात में पहली बार हम सीबीएसई नेशनल्स योगा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने प्रीमाइसेस में। वी आर वेरी एक्साइटेड एंड इन दिस मोमेंट I would like to express my sincere gratitude to CBSE Sports New Delhi, Dr. Manjeet Singh sir, that उन्होंने हम पर इतना आशा और भरोसा रखा, that he has given us this wonderful opportunity and a huge responsibility, जहाँ से सिर्फ हमारे देश के कोने से नहीं बल्कि विदेश से भी, अबू धाबी और दुबई से भी बच्चे आए हैं इस योगा में पार्टिसिपेट करने के लिए। और इस योगा में बॉयज़ हमारे यहाँ पे टूर्नामेंट चलेगा अंडर 14, अंडर 17 एंड अंडर 19। ये हमारा 4 दिन का कार्यक्रम है और बहुत ही भव्य समारोह के साथ आज हमने ओपनिंग सेरेमनी किया है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे चेयरमैन माऊजी सवानी सर का और वाइस चेयरमैन डायरेक्टर मैम और पूरे एलपीएस फ्रेटर्निटी का, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से और बहुत उत्साह के साथ इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। एंड आई जस्ट विश दैट एवरीथिंग फॉल्स flawlessly and this event will be a great success for all of us। ये सिर्फ सूरत या एलपीएस एकेडमी की बात नहीं है, ये हमारे गुजरात के गर्व की बात है कि पहली बार गुजरात में हम नेशनल्स प्रोग्राम जो है, टूर्नामेंट जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। योगा ऑलरेडी भारत में बहुत प्रचलित हो रहा है और जैसे कि हम जानते हैं 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो गुजरात के हैं, उन्होंने भी योगा को एक अलग ही स्तर पे वो विश्व में लेके आना चाहते हैं। तो वैसे तो सीबीएसई में बहुत सारे गेम्स हैं, बट हमको ऐसा लगा कि योगा से बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमें पता है जब हम योगा करते हैं तो इट इज़ अ जर्नी ऑफ माइंड, सोल एंड बॉडी, तो जहाँ से हमें पेशेंस, रिजिलियंस, ये सारी सीख मिलती है। और आजकल के बच्चों में वैल्यूज़ डालना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास सब कुछ है लेकिन बच्चों का पेशेंस जो लेवल है, जो शांति से एक जीवन यापन करना है, वो चीज़ कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है। तो आई थिंक योगा इज़ वन ऑफ द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आगे की जनरेशन को ये सारी सीख थ्रू वैल्यूज़, थ्रू देयर एक्टिविटीज़, उनके स्किल्स के द्वारा हम उनके जीवन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। सूरत के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? सूरत के लोगों को, जैसे मैंने बोला, शायद हम यहाँ से एक टेक अवे लेके जा रहे हैं, एक पॉजिटिव लर्निंग लेके जाएंगे कि ये 4 दिन के सफ़र के बाद हम सब अपनी ज़िंदगी में योगा को एम्ब्रेस करेंगे। वी विल वेलकम योगा इन आवर लाइफ एंड बस यही कि सूरत के लोग सारे स्पोर्ट्स को, नॉट ओनली योगा, सब स्पोर्ट्स को बहुत अच्छे से, पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगी कि अभी सिर्फ एकेडमिक्स नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट द को करिकुलर स्किल एंड द गेम्स ऑल्सो। तो पेरेंट्स से, स्पेशली सूरत के पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि अन्य खेल कूद में भी आगे बढ़ाइए, उनका प्रोत्साहन बढ़ाइए, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा बच्चा कौन से स्किल में अच्छा है। हम उनको प्रोत्साहन देंगे तो आगे जाके वो कहीं ना कहीं अपने देश का और सूरत का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं मृणाल चक्रवर्ती, जनरल सेक्रेटरी इंडियन योगा फेडरेशन। आई एम इंटरनेशनल जूरीज एंड इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशंस जूरी एंड कोच। मैं वेस्ट बंगाल से आ रहा हूँ, कोलकाता से, और ये योगासन से मैं बचपन से, नाउ आई एम 64 ईयर्स, 45 साल, 45 साल मैं ये योगासन में ही जुड़ा। पहले योगासन कंप्यूटर था, बाद में हम ये जो ऑफिशियल्स
के अंडर में मैं आया। योगासन ये स्पोर्ट्स करने के लिए इंडियन योगा फेडरेशन नियर अबाउट 60 इयर्स काम कर रहा है ऑल इंडिया में। आज ये सारा भारत में जो योगासन के कंपटीशन चल रहा है, ये योगासन कंपटीशन सबसे पहले कोलकाता में स्टार्ट हुआ, उसके बाद आज इंडिया और इंडिया से बाहर में ये इतना प्रसिद्ध हुआ। तो इसके साथ हम नियर अबाउट 45 इयर्स मैं जुड़ा हुआ। सर ये बच्चों को यहाँ जो कंपटीशन के लिए आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को? मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ, जे योगासन हम स्पोर्ट्स में लाया। क्यों स्पोर्ट्स में लाया? योगासन करने के साथ साथ हमारा क्या होगा, हमारा देह और मन ये सुस्त और सबल होगा। तो हमको एक प्राइज मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये हमारा चिंतन नहीं है। मैं ये स्पोर्ट्स के साथ और स्कूल के साथ ये जुड़ा इसलिए, जो ये करने से बाद हमारा स्टूडेंट्स, हमारा वो जो छोटा लड़का लड़की जो था, कॉम्पिटिटर्स और छात्र छात्री जो स्टूडेंट्स और जो था, ये सबका एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगा। अगला दिन वो क्या करेगा, उनका सुस्त शरीर लेकर के वो आगे बढ़ेंगे। यही हमारा मुख्य है। मैं परेश भट्ट, सेक्रेटरी गुजरात स्टेट योग एसोसिएशन, बिलोंग टू योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया। सूरत में एलपी सवानी ग्रुप ऑफ स्कूल्स में वेसू में पहली बार ये सीबीएसई की नेशनल योगासना चैम्पियनशिप फॉर बॉयज़ 14, 17 and 19 होने जा रही है। और हम प्राउड फील कर रहे हैं कि ये गुजरात में पहली बार सीबीएसई की योगासन चैम्पियनशिप हो रही है। सर क्यों सूरत ही क्यों आपने पसंद किया है? सर ये सीबीएसई के जो हेड है उन्होंने पसंद किया है। हमने तो मतलब हमें यहाँ एज अ रेफरी अपना बेस्ट और ट्रांसपेरेंट रिजल्ट देना है। और हम ये चाहते हैं कि जब प्रधानमंत्री योग को इतना बढ़ावा दे रहे हैं तो स्कूल लेवल पे भी योग के बच्चों को योग की जानकारी मिले और कंपटीशन के बहाने वो अपनी जीवन शैली योग को बनाए और अच्छे से आगे बढ़े। सर 500 से ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। किस तरह से यहाँ पर रूल्स है, किस तरह से बच्चों को ध्यान में रखना होगा इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए? देखो योग तो एक्चुअली कंपटीशन के अलावा बहुत सारे डायमेंशन है। ये योग एक जीवन पद्धति है, लेकिन जब हम कंपटीशन के फॉर्मेट में इसको एडॉप्ट करते हैं तब उनमें हमें कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं। जैसे आर्टिस्टिक हो गया, रिदमिक हो गया, ट्रेडिशनल हो गया, तो उसमें टीम इवेंट भी है, इंडिविजुअल भी है। और म्यूज़िक पे जैसे डांस के साथ सिंक्रोनाइज करके आसन को परफॉर्म करते हैं, उसको रिदमिक योगासना कहते हैं। तो ये सब चीज़ से बच्चों को योग में इंटरेस्ट बना रहता है और वो कंपटीशन के माध्यम से अपने जीवन में योग के आसन को अपना के हेल्दी बनते हैं। बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम बच्चों को ये मैसेज देना चाहते हैं योग के माध्यम से कि योग को मेडिसिन ना समझे। योग तो बिफोर मेडिसिन हेल्दी रहने की एक प्रक्रिया है और उसको अपनी जीवन शैली बनाए, क्योंकि योग के बहुत सारे डायमेंशंस हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि योग में ध्यान है, योग में संयम है, संतोष है, यम है। तो ये जो सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये सारे जो मैसेज है वो अपने जीवन में उतारे और अच्छे नागरिक बने और विश्व शांति के लिए अपने आप को आगे ले जाए। मयूर टेलर, दिव्यांग न्यूज़, सूरत।